अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट की जो प्राथमिकताएं थीं वही प्राथमिकताएं हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गाइडलाइंस में ही सारा काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी के अध्यक्षता में तो अब यही है कि दिल्ली की जनता को जितने भी एफपीएस हैं और जितने भी राशन कार्ड धारी हैं सबको टाइम पे राशन मिले, पूरा राशन मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। जी, अभी आतिशी का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी आज अपना पदभार ग्रहण किया और उन्होंने अपने बगल में खाली कुर्सी रखी हुई है। उन्होंने कहा कि जैसे भारत ने खड़ाऊ रख के शासन किया था, मैं इस खाली कुर्सी के साथ जो अरविंद केजरीवाल की लब्धि आरक्षित रहेगी उनके इंतजार में मैं शासन चलाऊंगा। जी, जो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे बीजेपी ने झूठे इल्ज़ाम लगाए, उनको झूठे इल्ज़ामों में जेल भेजा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा ही की है और सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई ही कमाई है। तो कहीं ना कहीं उनका मन दुखी था, विचलित था जो उन्होंने रिज़ाइन दिया। उन्होंने जेल से जब उन्हें ज़मानत मिल गई उसके बाद रिज़ाइन दिया उन्होंने, और वो जनता की अदालत में गए कि अगर वो ईमानदार हैं, अगर जनता उन्हें कहेगी कि वो ईमानदार हैं, उन्होंने जनता का काम किया ईमानदारी से, तो ही गद्दी पे बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। तो यही वजह है अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट की जो प्राथमिकताएं थीं वही प्राथमिकताएं हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गाइडलाइंस में ही सारा काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी के अध्यक्षता में तो अब यही है कि दिल्ली की जनता को जितने भी एफपीएस हैं और जितने भी राशन कार्ड धारी हैं सबको टाइम पे राशन मिले, पूरा राशन मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। जी, अभी आतिशी का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी आज अपना पदभार ग्रहण किया और उन्होंने अपने बगल में खाली कुर्सी रखी हुई है। उन्होंने कहा कि जैसे भारत ने खड़ाऊ रख के शासन किया था, मैं इस खाली कुर्सी के साथ जो अरविंद केजरीवाल की लब्धि आरक्षित रहेगी उनके इंतजार में मैं शासन चलाऊंगा। जी, जो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे बीजेपी ने झूठे इल्ज़ाम लगाए, उनको झूठे इल्ज़ामों में जेल भेजा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा ही की है और सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई ही कमाई है। तो कहीं ना कहीं उनका मन दुखी था, विचलित था जो उन्होंने रिज़ाइन दिया। उन्होंने जेल से जब उन्हें ज़मानत मिल गई उसके बाद रिज़ाइन दिया उन्होंने, और वो जनता की अदालत में गए कि अगर वो ईमानदार हैं, अगर जनता उन्हें कहेगी कि वो ईमानदार हैं, उन्होंने जनता का काम किया ईमानदारी से, तो ही गद्दी पे बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। तो यही वजह है अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट की जो प्राथमिकताएं थीं वही प्राथमिकताएं हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गाइडलाइंस में ही सारा काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी के अध्यक्षता में तो अब यही है कि दिल्ली की जनता को जितने भी एफपीएस हैं और जितने भी राशन कार्ड धारी हैं सबको टाइम पे राशन मिले, पूरा राशन मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। जी, अभी आतिशी का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी आज अपना पदभार ग्रहण किया और उन्होंने अपने बगल में खाली कुर्सी रखी हुई है। उन्होंने कहा कि जैसे भारत ने खड़ाऊ रख के शासन किया था, मैं इस खाली कुर्सी के साथ जो अरविंद केजरीवाल की लब्धि आरक्षित रहेगी उनके इंतजार में मैं शासन चलाऊंगा। जी, जो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे बीजेपी ने झूठे इल्ज़ाम लगाए, उनको झूठे इल्ज़ामों में जेल भेजा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा ही की है और सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई ही कमाई है। तो कहीं ना कहीं उनका मन दुखी था, विचलित था जो उन्होंने रिज़ाइन दिया। उन्होंने जेल से जब उन्हें ज़मानत मिल गई उसके बाद रिज़ाइन दिया उन्होंने, और वो जनता की अदालत में गए कि अगर वो ईमानदार हैं, अगर जनता उन्हें कहेगी कि वो ईमानदार हैं, उन्होंने जनता का काम किया ईमानदारी से, तो ही गद्दी पे बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। तो यही वजह है